नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 5 जनवरी 2016 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 18.67% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। दोस्तों, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ने पिछले 5 सालों में 16.74% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 सालों के रिटर्न की बात करी जाए तो टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का 3 सालों का रिटर्न रहा है 17.05% का। दोस्तों, 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 1 साल में टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ने 21.32% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में ही टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ने 4.82% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप एसआईपी यानी हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके एक बड़ी रकम तैयार कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप एक मुश्त पैसा डाल दीजिए टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में और उसके बाद उसे कुछ सालों के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हमने लक्ष्य रखा है वो 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है। अगर हम टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में 45,000 रुपये का निवेश कर देते हैं तो इस फंड के माध्यम से कितना रुपया बनेगा, कितने सालों तक हमें इन्वेस्टमेंट करके रखनी होगी, कब तक के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ये सारे कुछ हम जानेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम 45,000 रुपये का निवेश कर दें तो हम टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के माध्यम से हम कितने रुपये कितने सालों में बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। अगर एनएवी प्राइस की बात करूं तो 28.40 रुपए का एनएवी प्राइस है। अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड खरीदना पसंद करते हैं दोस्तों तो इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की दी गई है। एसआईपी के जरिए अगर आपको निवेश करना है तो जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का है वो 500 रुपये प्रति महीने का रखा गया है। अगर आप लमसम के जरिए यानी एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट है वो 5,000 रुपये का रखा गया है, यानी कि आप 5,000 रुपये मिनिमम आपको डालना ही होगा। मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं होती है। आप कितने भी पैसे एक मुश्त टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में डाल सकते हैं। दोस्तों, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के अगर फंड साइज की बात की जाए तो 854.37 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों, अब होल्डिंग्स पर नजर डालते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि सब सारी अच्छी कंपनियां नज़र आ रही हैं। अगर आप इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो फाइनेंशियल सेक्टर के फंड में किया गया है। 96% का इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया है। उसके बाद अदर सेक्टर को 4% रखा गया है। दोस्तों, चलिए आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में 45,000 रुपये का निवेश कर दें तो इस फंड के माध्यम से हमें कितने रुपए कितने सालों में बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है वो 45,000 रुपये का रखा है, इसलिए यहाँ पर 45,000 रुपये डाल देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट में। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 18% से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर हम 18% का रिटर्न रेट लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो अगर हम 5 सालों के लिए पहले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करके देखते हैं, 45,000 रुपये को अगर 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो इस केस में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो 45,000 का ही रहेगा और उस पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 57,949 रुपये का होगा और हमारी जो कुल फंड वैल्यू होगी वो 1,02,949 रुपये की हो जाएगी। दोस्तों, अगर 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो उस केस में 10 सालों बाद 45,000 रुपये पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 1,90,523 रुपये का होगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,35,523 रुपये। दोस्तों, अगर 15 सालों की बात करें, अगर हमने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा 45,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट को 15 सालों के लिए टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में डाल करके छोड़ दिया तो उस केस में 45,000 रुपये पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,93,819 रुपये का। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 15 सालों बाद जो 45,000 रुपये की वैल्यू है आपकी वो बढ़कर हो जाएगी 5,38,819 रुपये। दोस्तों, 20 सालों की बात करें, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो 20 सालों के केस में 45,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को 20 सालों बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 11,87,687 रुपये का होगा और हमारी जो कुल फंड वैल्यू होगी वो 12,32,687 रुपये हो जाएगी।
अगर और अधिक लंबे समय अवधि तक निवेश कर दिया, 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 25 सालों के लिए टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में अगर हमने किया और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% का मिलता रहा, तो इस हिसाब से जो आपकी 45,000 रुपये की वैल्यू है उस पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं वो दिखा रहा है यहाँ पर 27,75,088 रुपये का, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 28,20,088 रुपये। दोस्तों अब 30 सालों की बात कर लेते हैं। और अधिक लंबे समय अधिक तक आपने निवेश कर दिया, कम उम्र में ही निवेश किया और 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 18% का अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 45,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 64,06,679 रुपये का होगा, और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 64,51,679 रुपये। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से, मात्र 45,000 रुपये के छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। 64,51,679 रुपये बन सकता है अगर आपने 30 सालों तक के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया उस फंड में। तो दोस्तों टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आपको 0.85% का देना होता है। एग्जिट लोड 0.25% का लगता है अगर आप 30 दिन के भीतर रिडीम कर लेते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर आपको 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।